हाय गाइस, नमस्ते। दिस इज दिव्या, योर होस्ट फॉर दिस चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ हलचल जो यूट्यूब पर हो रही है इस वक्त, उसके बारे में, और कुछ इंस्टाग्राम पे हुआ है किसी इन्फ्लुएंसर के पेज पे, उसके बारे में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं मिलती हूँ आपसे अपने एक छोटे से इंट्रो के बाद। Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? So I am back. आज मेरा वीडियो किस बारे में होने वाला है? मेरा वीडियो इस बारे में होने वाला है कि किसी इन्फ्लुएंसर का आज नाम लूंगी, लाइफ ऑफ प्रीति। उन्होंने कुछ ऐसा ऑब्जेक्शनेबल डाला है अपने इंस्टाग्राम पे जिसको उन्होंने डिलीट कर दिया। आप डिलीट किसी भी चीज को तभी करते हैं जब आपको पता चलता है कि यहाँ पे आपने गलती की है। तो पहली चीज मैं ये बोलना चाहूंगी इनसे और इनके जैसे सभी इन्फ्लुएंसर्स से, जो व्लॉगर्स हैं, जो अपनी डेली लाइफ दिखाते हैं, कि आप लोग अगर इन्फ्लुएंसर खुद को समझते हैं तो पहली चीज आपको जो करनी है वो ये करनी है कि रिलीजियस बातें और पॉलिटिकल चीजें डिस्कस ना करें, ठीक है? बिकॉज हर एक इंसान का, और जो भी इंसान होता है, अपने रिलीजन को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखता है, राइट? आई होप यू ऑल विल अग्री विद मी कि रिलीजन को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, पॉलिटिकल व्यूज को लेके लोगों की बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। उसके बाद अगर आप इस तरह का कोई स्टेटमेंट डालते हो जैसा इन्होंने डाला, मैं बताऊंगी इन्होंने क्या डाला है स्टेटमेंट, तो आपको रेज का सामना करना पड़ेगा सोशल मीडिया पे। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अभी तक मेरा ये वीडियो आने से पहले बहुत से वीडियोज इस टॉपिक पर आ चुके होंगे। इन्होंने लिखा था कि मेरा बच्चा जब मेरे घर में खुद एक छोटे से बाल गोपाल है तो मुझे मूर्ति पूजा करने की क्या जरूरत है, राइट? तो ये स्टेटमेंट गलत इसलिए था क्योंकि बच्चों को भगवान का रूप मानते हैं, ये बात सच्ची है, लेकिन बच्चों को भगवान का दर्जा नहीं दिया जाता, ठीक है? भगवान का रूप होते हैं लेकिन भगवान नहीं होते। इन दो चीजों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है? तो जब आप कहती हैं मूर्ति पूजा क्यों करो, ये आपकी बिलीफ है, ये आपका ओपिनियन है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। यू आर एन इन्फ्लुएंसर, आपको सोच समझ के बातें करनी चाहिए। आपने रिलीजियस फीलिंग हर्ट की है, आपको पता है कि उनको जागृत भगवान कहा जाता है। ये गाइस, ये व्लॉगर्स ना पागल हो चुके हैं पूरी तरह से। आई गेस इनके यूट्यूब चैनल के अंत का समय आ चुका है कि ये इस टाइप के स्टेटमेंट पास कर रहे हैं। कोई बाल गोपाल की मूर्ति तोड़ रहा है और शान से बता रहा है अपने वीडियोज में, और कोई कह रहा है पूजा करने की क्या जरूरत है, हमारे पास तो छोटे से बाल गोपाल ऑलरेडी हैं। वो बाल गोपाल का रूप हो सकते हैं लेकिन बाल गोपाल नहीं हो सकते, वो एक जागृत भगवान है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इन दो इन्फ्लुएंसर्स की जिन्होंने उनके साथ खिलवाड़ किया है बाल गोपाल के साथ, मैं एक चीज आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इतनी स्ट्रांग होती है ना बाल गोपाल को लेके फीलिंग लोगों की, कि जितने अच्छे से आप लोग अपने बच्चों को नहीं पाल पा रही है ना, उससे कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से लोग उन्हें रखते हैं घर में। आप लोगों ने देखा नहीं है कि लोग किस तरह से सेवा करते हैं। तो जो भी आप लोग कहते हैं 100 बार सोच के कहा करिए, क्योंकि आपका कोई भी वीडियो, आपका कोई भी पोस्ट किसी भी पल सोशल मीडिया पर वायरल हो सकता है, और अगर ये वायरल हो गया तो रेज आप झेल नहीं पाएंगी। और ये मैं सिर्फ एक रिलीजन के लिए नहीं कह रही हूं, आप लोगों को कोई भी राइट नहीं है किसी भी रिलीजन के लोगों को हर्ट करने का। इसलिए कहते हैं कि ये सारी चीजें कभी भी सोशल मीडिया पर डिस्कस करनी नहीं चाहिए। अगर आपके व्यूज हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि घर में छोटा बच्चा है, आपके स्टेटमेंट से यही आउटकम निकल रहा है कि रिलीजियस मतलब मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि घर में बाल गोपाल है, तो ये आपके व्यू हैं। जो लोग आपको इस बात में सपोर्ट करते हैं उनका एक ग्रुप बना लीजिए और वहां पे आप खूब बेतहाशा ऐसी बातें करिए। लेकिन व्हेन यू डू इट ऑन सोशल मीडिया, यू बेटर माइंड योर वर्ड्स, यू बेटर माइंड योर वर्ड्स। बच्चे बाल गोपाल का रूप होते हैं, बाल गोपाल नहीं होते। आपको इस चीज के लिए सॉरी बोलना चाहिए। आपको नहीं करनी पूजा मत करिए, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया कि तुम करो करो करो। लेकिन आपके इस स्टेटमेंट के बाद एक चीज जरूर बोलूंगी, जो आप लोगों ने स्कॉन टेम्पल जा जाके व्लॉगिंग की थी, वो आप लोग जन्माष्टमी के लिए नहीं गए थे। आप लोग को जन्माष्टमी का कंटेंट बनाना था, इसलिए सिर्फ आप लोग ने ढोंग किया था उस मंदिर में जाके। और आपके इस स्टेटमेंट के बाद मुझे ऐसे लगता है आप लोग जितनी बार मंदिर जाते हैं और व्लॉगिंग करते हैं, वहां से सर पे पल्ला करते हैं, हर बार आप कंटेंट बना रहे होते हैं। आपकी कोई बिलीफ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब आप मूर्ति पूजा करते ही नहीं है तो आपको मंदिर जाने की जरूरत क्या है, घर पे बैठो। दूसरा पॉइंट ये है कि इनकी एक सब्सक्राइबर ने आके मुझे बोला कि आपने ये क्यों बोला कि आप इतनी सारी चीजें बोलती हैं। उनका पूरा कमेंट मैंने नहीं पढ़ा था, और क्यों नहीं पढ़ा था वो इसलिए नहीं पढ़ा था क्योंकि मुझे सेंसिबल नहीं लगा।
और वो रिव्यू में पड़ा हुआ था, वहां से मैंने उन्हें हाइड कर दिया है। रीजन क्योंकि जो लैंग्वेज थी उनके मैसेज की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। अगर आपकी ओपिनियन है आप ग्रेसफुली रख सकती हैं। तो इनका कहना ये था कि वो स्टैंड ले रही है अपना, और मैं उसको बोल रही हूँ कि तुम सॉर्ट आउट कर लो अपना प्रॉब्लम, घर चली जाओ, नहीं तो तुम अपनी चाची जैसी हो जाओगी। तो ये स्टेटमेंट मैंने इसलिए पास किया था क्योंकि इनके इतने ब्लॉग्स देख रखे हैं और इतनी बार देख रखा है कि चाची आई थी, घर में ये काम करके चली गई, चाची आएंगी तो खाना बनाएंगी, चाची आएंगी तो सफाई करेंगी, हम लोग चाची के साथ मिलकर सफाई कर लेते हैं। चाची को बेसिकली इन्होंने मेड का ही दर्जा दे रखा है, राइट। और जो मैंने बोला था बहुत आगे पीछे का सोच के बोला था, मैं सिर्फ एक वीडियो देख के अपनी ओपिनियन नहीं रखती। आपका कहना है, इनका कहना बेसिकली ये था कि अब वो इंडिपेंडेंट होके अपना स्टैंड ले रही है तो आपको क्या प्रॉब्लम है। स्टैंड ले रही है, एक छोटी सी लड़ाई या मे भी एक बड़ी सी लड़ाई जिसके आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, जिसका एक छोटा बच्चा हो चुका है। उस बच्चे ने तो नहीं बोला था कि हमें इस दुनिया में लेकर आओ, लेकिन इन लोग लेकर आए। अभी मैं आगे इनके मैसेजेस पढ़ूंगी, आप लोगों को साफ नजर आएगा कि दोनों के लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी और कितना भार लग रहा है इन दोनों को। वो बच्चा जिसके ऊपर ये दोनों अपने अपने पॉइंट्स रख के कल एक दूसरे को मैसेज कर रहे थे, ठीक है। तो जब इनको तो किसी ने नहीं बोला था उस बच्चे को घर में लाने को, तो ये इस टाइप की जो हरकत करती हैं, और ये अचानक अभी ना एक ट्रेंड चला रखा है एक और कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम अपने बच्चे को पाल सकते हैं, हम एक सिंगल पेरेंट हैं। जिनके पास ऑप्शन है अपनी लाइफ को ठीक करने का, वो भी सिंगल पेरेंट बनने के सपने देख रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यूट्यूब, क्योंकि उनको यूट्यूब में थोड़े से व्यूज आ रहे हैं, थोड़े से पैसे मिल रहे हैं। तो उनको ये गलतफहमी हो गई कि अब हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, और हर चीज चेंज होती है लाइफ में। यूट्यूब की इनकम जो है इट्स नॉट परमानेंट, इट्स नॉट अ फिक्स्ड अमाउंट। आज आप 1 लाख 2 लाख महीने का कमा रहे हो, उसी हिसाब से आपके खर्चे हैं। आप कैसे आगे जा करके, क्योंकि लाइफ बहुत लंबी है, आपका चैनल मान लो आगे 5-6 साल और चला, उसके बाद आपके व्यूज डाउन हो गए, डाउन तो अभी भी हो रहे हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे। आप लोग जॉब नहीं करते हैं, आप लोगों ने कभी नौकरी नहीं की है, आप लोगों को कभी नौकरी मिलेगी भी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी वो भी मैं बता देती हूँ। पढ़ाई के बीच में और आपके नौकरी खोजने के बीच में जो गैप होता है ना, उसको फिल करना HR के राउंड में बहुत मुश्किल होता है काम। आपने पढ़ाई खत्म करने के बाद नौकरी क्यों नहीं की इतने साल, क्या किया हमने, यूट्यूब किया। यूट्यूब पे क्या किया, ये किया, ठीक है हम आपका चैनल देख लेंगे। चैनल देखने के बाद उनको कोई टैलेंट नहीं दिखेगा तो उनको नौकरी वैसे भी नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो छोटी मोटी नौकरी मिलेगी। तो एक एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको उस टाइम पे पता रहता है कि हाँ एक छोटा सा अमाउंट में भी से 30,000 40,000 आपकी अगर सैलरी है, तो आपको पता रहता है कि 40,000 मुझे ये डेट को मिलेंगे, तो आप अपने खर्चे अपने बजट डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन यूट्यूब का ऐसा कुछ भी नहीं है। यूट्यूब में अगर इस महीने 40 मिले, हो सकता है अगले महीने 20 मिले। आप अपना बजट कैसे डिजाइन करेंगे। तो ऐसे लोग जब बोलते हैं यूट्यूब चैनल चला के कि हम इंडिपेंडेंट हैं, तो जो इंडिपेंडेंट वाला नशा है ना कुछ सालों का है, जैसे ही यूट्यूब पे व्यूज डाउन होंगे हालत खराब हो जाएगी। तो अगर मैं किसी को अगर बोल रही हूँ, किसी को सलाह दे रही हूँ कि आप अपनी लड़ाई को झगड़े को सुलझाइए, तो वो इनको बहुत बुरा लग गया। तो आई होप मैंने आपका आंसर दे दिया हो। उसके बाद कल इन लोगों के ना कमेंट सेक्शन में इन लोगों ने बहुत 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 लड़ाई की है, बहुत हाहाकार मचा है। तो मैं उस बारे में बात करूंगी। कुछ मैसेजेस के जो हैं सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास जितने मैसेजेस हैं मैं लास्ट में लगा दूंगी स्लाइड शो, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मिस किया है और वो मुझसे पूछ रहे थे क्या हुआ, कहाँ पे हुआ। इनके हस्बैंड के कमेंट सेक्शन में इन्होंने जाकर कल एक कमेंट किया। वो कमेंट इस तरह से था, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इन्होंने अपने बच्चे का नाम लिखा और लिखा बच्चे को मिस किया। ये एक्चुअली एक क्वेश्चन है जहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है। बच्चे को मिस किया, मैंने बोला था कि ले जाओ, हमें ले जाते, तुम बताकर आई थी कि कानपुर जा रही हूँ, तुम बोले नवरात्र में लेके जाऊंगा मुहूर्त के साथ, फिर सबको बता क्यों नहीं रहे हो। तो ये बात तो आप भी बता सकती थी। आपको नेगेटिव कमेंट आ रहे थे, आप परेशान हो रही थी, अगला नहीं बता रहा तो आप बता सकती थी। तो यहाँ पे लोग बहुत कुछ छुपा रहे हैं, यहाँ पे अभी भी बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। बच्चे को लेकर सब इतने गलत कमेंट कर रहे हैं, मैंने उसको दूर नहीं किया है, तुम जानते हो। यूट्यूब इज नॉट आवर लाइफ हियर। एटलीस्ट बच्चे के लिए तो तुम बोल सकते हो वो बच्चा लेकर के नहीं भागी। तो इनको इस टाइप की कमेंट आ रहे हैं कि बच्चा लेकर के भागिए। आप लोग अभी भी बहुत सारी चीजें छुपा रहे हैं और अभी भी आप यूट्यूब पर सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं सब्सक्राइबर्स के लिए, ताकि वो और कमेंट करें। इनके इस कमेंट के ऊपर थ्रेड इतना लंबा हो गया था, जो बाद में डिलीट कर दिया। इन्होंने किया या इनके पति ने किया मुझे नहीं पता, बट ये भसड़ जो आप लोगों ने मचाई है, मुझे अभी भी लग रहा है कि ये भी आप लोगों का एक
ट्रिक है फॉर व्यूज, क्योंकि आप लोग अभी भी सब्सक्राइबर्स को कुछ बता नहीं रहे। सब्सक्राइबर्स को आप लोग अभी भी सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज कर रहे हैं ऐसे कमेंट्स करके एक दूसरे को। क्या आप लोगों के पास एक दूसरे का नंबर नहीं है, या आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है व्हाट्सएप पे कि आपको कमेंट सेक्शन की जरूरत पड़ी अपनी बातें रखने के लिए? और जब आपको भी पता था कि नवरात्र में वो लेकर जाएगा, तो ये बात आप क्यों नहीं बता रही थी? कमेंट्स तो आपको आ रहे थे, तो आपको बताना चाहिए था सब्सक्राइबर्स को कि वो मुझे नवरात्र में लेकर जाएगा, सिंपल एज दैट। बट वो आपसे नहीं हुआ, आप उधर जाके बोल रही कि तुमने क्यों नहीं बताया। तो ये आप लोगों की लड़ाई का मेन कारण ये है कि आप लोगों की एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से कुछ ज्यादा ही हाई हो चुकी है। बट एनीवेज, तो इनके हस्बैंड का जवाब आता है, डियर, उन्होंने इनका नाम लिखा, जिस तरह से घर से गए हो वैसे ही आ जाओ, फैमिली के बड़े मेंबर्स के साथ बैठकर बात भी कर लेंगे, ताकि फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम दोबारा ना हो। अब तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी थोड़े दिन पहले इन दोनों ने एक वीडियो बनाया था, हमारे बीच में सब कुछ ठीक है। इन्होंने बोला हमारी पत्नी को कुछ मत बोलो, उन्होंने बोला हमारे पति को कुछ मत बोलो, और अचानक से ये बात करने लगे प्रॉब्लम्स की। और इनके जो कमेंट सेक्शन है उसमें इन्होंने अपने कमेंट में साफ लिखा है कि घर के बड़ों के साथ बैठ करके प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। मतलब प्रॉब्लम है, आप लोग बता नहीं रहे हैं, आप लोग अभी भी छिपा रहे हैं, और आप लोग अभी भी सब्सक्राइबर्स को बेवकूफ बना रहे हैं फॉर व्यूज, क्योंकि आप दोनों के ही व्यूज डाउन हो गए हैं, राइट? तो सब्सक्राइबर्स को थोड़ा और कंफ्यूज किया जाए कि क्या प्रॉब्लम है। पहले तो बोला था कि अरे हमारी वाइफ को गलत कमेंट मत करो, हमारे पति को गलत कमेंट मत करो, ये मत करो, वो मत करो, और अचानक से प्रॉब्लम आ गई, सब्सक्राइबर्स को और उल्लू बनाया गया। तो इनके इस कमेंट पे इन्होंने लिखा कि आपकी शर्तें बहुत हैं, वो सब तो नहीं पूरी हो सकती, क्योंकि सबको लाइफ जीने का हक है, राइट? अब यहाँ पे आप लोगों को मैंने बता चुकी हूँ कि इनके बीच में कुछ सेटलमेंट की कंडीशंस हैं, जिसपे इन लोगों का अग्रीमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए इन लोग काफी टाइम तक अब दूर रहेंगे, राइट? तो सेटलमेंट की शर्तें एक साइड की तो मैंने आपको बता दी। अब नाउ आई गेस, अब दूसरी साइड की शर्तें आपको मैं गेस करके बता सकती हूँ, क्योंकि जो भी चीजें मुझे पता है उसके ऊपर, उसके बेसिस पे मैं आपको गेस करके चीजें बता रही हूँ कि अगली साइड की शर्तें भी इसी टाइप की हैं कि आप अपने घर वालों से दूर हो जाइए, आप अपनी बहन से, अपने भाई से, अपनी माँ से दूर हो जाइए, आप वहां नहीं जाएंगी और आप यहाँ पर आएंगी तो यही रहेंगी। हो सकता है कि ये शर्तें हो दूसरी साइड की, आई डोंट कोट मी ऑन दिस। हाँ, ये मैंने अभी जो मुझे समझ में आया उसके बेसिस पे आप लोगों को बता रही हूँ। और ये बुला रहे हैं घर आ जाओ, तो बड़ों के साथ बैठ करके हम डिस्कस करके प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। तो आप अभी भी क्या छुपा रहे हैं पता नहीं। शर्तें क्या हैं आप लोगों की, वो भी आपने छुपा ली हैं, तो शर्तें भी आप लोग खुलकर बताइए अपने सब्सक्राइबर्स को। अदरवाइज इस रेज के लिए और इस टाइप के कमेंट्स के लिए, जिससे आप लोग का कमेंट सेक्शन आजकल भरा हुआ है, उसको अवॉइड करने की कोशिश करिए। और प्रीतो जी का कहना है कि इनके हस्बैंड को बच्चे से प्यार होता तो आकर ले जाते, मेरा रहने दो, बच्चे का क्या कसूर, बच्चे को ले जाते, बच्चे को नहीं ले जा रहे हैं। तो मतलब बच्चा आप दोनों को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रहा है इस वक्त, बहुत बड़ी वाली है ना, बोझ लग रहा है, क्योंकि आप लोग के कमेंट से साफ पता चल रहा है इसको प्यार नहीं है, उसको प्यार नहीं है। तो यहाँ पे भंकुश जी ने जो है एक कमेंट किया है, शायद ये कमेंट तब हुआ है जब इनकी वाइफ ने अपना कमेंट डिलीट कर दिया, इस कमेंट से ये पता चलता है। तो इन्होंने लिखा, किसने बोला आपको डिलीट करने के लिए? डियर, इमोशनली ब्लैकमेल करना बंद करो। इमोशनली ब्लैकमेल मतलब अगर वो अपने बच्चे की बात कर रही है, अपनी बात कर रही है, तो ये इमोशनल ब्लैकमेल हो रहे हैं। तो आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, आपके इमोशंस अटैच्ड नहीं है अपने बच्चे के साथ? बिल्कुल नहीं है कि वो आपको इमोशनल ब्लैकमेल लग रहा है। बट एनीवेज, चलिए, 9 मंथ्स तक आप हमारे पास बड़ी मुश्किल से 9 मंथ्स तक आप हमारे पास थे, ये तो बात सच है। बड़ी मुश्किल से 28 दिन रोक पाए हम हमारे अपने घर, तब तुम बहुत खुश थी, एकदम से क्या हुआ? बोला था 40 दिन बाद मैं आपको खुद लेके जाऊंगा विद रिचुअल्स। और डियर, तुम भी बहुत खुश थी मेरे साथ, एंड डिलीवरी के एंड टाइम तक तुमने बोला था मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, यहाँ सब ठीक है। फिर अचानक क्या हुआ? आज तुम बोल रही हो फादर मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अकेले संभाल रही हूँ, घर से किसी ने भेजा नहीं था, तुम खुद गई थी। तो मतलब यहाँ से ये क्लियर होता है कि घर से ये खुद गई थी। लेकिन इनके कमेंट में इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इन्होंने लिखा कि तुम हमारे साथ थी 28 दिन तक, हमने तुम्हें बड़ी मुश्किल से रोका। दिस बड़ी मुश्किल वर्ड, और उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट में ये लिखते हैं तुम बहुत खुश थी। तो जो बहुत खुश है उसको बड़ी मुश्किल से रोकना, मतलब उसको रोकने की मुश्किल क्या हो सकती है, आप मुझे ये बताइए। तो आप झूठ बोल रहे हो, या तो वो खुश थी या तो वो ना खुश थी, क्योंकि
आप जो बोल रहे हो कि बड़ी मुश्किल से रोका पर तुम बहुत खुश थी, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे में स्टेटमेंट, ठीक है। फिर आप कहते हैं कि मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा विद रिचुअल्स, लेकिन आपने साथ ही साथ एक मैसेज किया कि जैसे तुम गई थी वैसे ही तुम खुद आ जाओ। इसका मतलब बीच में इनके जाने के बाद और लड़ाइयां हुई आप लोगों की, है ना, कपड़ा फाड़ने वाली, पुलिस वाली। मैं सिर्फ डिकोड कर रही हूँ इनके मैसेजेस, जिस तरीके से घर गई थी एंड ऑल दैट। और ये लोग लगे पड़े हैं एहसान जताने में कि मैं माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले निभा रही हूँ। ये कह रहे हैं कि तुम जिस तरह से गई थी उस तरह से आ जाओ। मतलब अकड़ और ईगो ज्यादा किसके अंदर है, जो कह रहा है कि तुम जैसे गई थी वैसे आ जाओ। आप भले अपने बच्चे की माँ से गुस्सा है, नाराज है, लेकिन आप अपने बच्चे से भी नाराज हैं। ये सवाल का जवाब अगर हो सके तो दे देना, ठीक है, नहीं दोगे तो फर्क नहीं पड़ता मुझे। और इनसे फिर बाद में किसी ने बोला आपने इन्होंने शायद प्रीतो जी ने बोला था कि डिलीवरी के नेक्स्ट डे इन्होंने अब्यूज किया था उसे। तो अब ये क्या सीन है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैंने उसको अब्यूज नहीं किया, डिलीवरी के एंड तक मैं साथ में कैसे इसे अब्यूज कर सकता हूँ, मैंने नहीं किया, मुझे बदनाम मत करो। डिलीवरी के एंड डिलीवरी के बाद मैं भी और मेरी माँ साथ रहे, हम बदनाम ना करो, ठीक है, साथ रहे हम बदनाम ना करो, ठीक है। साथ तो रहना ही पड़ेगा ना भैया, शादी हुई है, हंसी मजाक थोड़ी हुआ है आप लोगों का, साथ तो रहना ही पड़ेगा ना। तो जो भी है इस चीज को क्लैरिफाई कर दीजिएगा, क्योंकि आपने ये करते ही जैसे अब्यूज की बात आई उसके बाद आपने कमेंट करके डिलीट कर दिया। अब इनका मैटर क्या है उसके ऊपर बहुत कंफ्यूजन है, बहुत भसड़ मची पड़ी है। अब मैं आप लोगों को बहुत धीरे से जल्दी से ये बता देती हूँ इनका मैटर क्या है। आप लोग पहले भी मैंने बताया था इनके यहाँ कंटेंट की लड़ाई होती है, और ये इनका जो मैटर, इनका ये जो लड़ाई झगड़ा है 7वें महीने से इनकी प्रेगनेंसी के चालू हुआ है। जब ये अपने घर गई थी और वहां पे कोई नहीं था और ये घर पे काम कर रही थी, ब्लॉगिंग कर रही थी, तो भंगूस को ऐसा लग गया कि घर वाले इनका ध्यान नहीं रखने वाले हैं, तो उन्होंने लड़ झगड़ के इनको वापस बुला लिया। ये वापस चली भी गई, सब कुछ हंसी खुशी राजी हो गया। और उसके बाद इनकी माँ ने छुट्टी ऑब्वियसली ले रखी थी कि नेक्स्ट डे से मैं अपनी बेटी के पास रहूंगी, उसके साथ टाइम स्पेंड करूंगी, बट वो सारी चीजें व्लॉग्स में नहीं बताई गई। और ये बताया गया कि कोई था ही नहीं जब ये गई थी अपने घर 7वें महीने में, भी वापस आ गई लड़ाई झगड़ा होके। उसके बाद बंकुल जी के दिमाग में आया कि हमारे बच्चे का जो कंटेंट है और किसी भी चैनल पर नहीं आना चाहिए, सिर्फ मेरे चैनल पर आना चाहिए। तो उन्होंने ड्रामे उसी वक्त से चालू कर दिए थे और ये एडजस्ट करती रही, क्योंकि इन्हें लगा कि सब ठीक है, हो जाएगा, हाँ हमारे चैनल पर आएगा, हमारे को व्यूज मिलेंगे, ये होगा वो होगा, सब सपने अपने देखकर। क्योंकि इन लोगों ने प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई भी ब्लॉगिंग नहीं की, जो एक अच्छा काम किया, क्योंकि इनके प्लान थे कि हम बाद में करेंगे, हम बाद में डॉलर्स मिंट करेंगे। चलिए ठीक है। भंकुर जी को प्रॉब्लम ये हुआ कि भंकुर जी का सीन ये था कि जो आपके घर का इनके वाइफ के घर की जो मेन यूट्यूबर हैं, जिनको हम झिंगुर कहते हैं, कि झिंगुर जी के चैनल पर एक भी एपिसोड ना आए, इसको कंटेंट बिल्कुल ना बनाया जाए। तो भंकुर जी ने साफ बोल दिया था कि सब लोग आओ, उसको छोड़ के सब लोग आओ। अब आप मुझे यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे सब लोग बोलेंगे तुम साइड ले रही हो, तुम उसकी दोस्त हो, तो दोस्त तो उसकी मैं नहीं हूँ, ना कभी होगी आगे। दोस्त हम बिल्कुल भी नहीं है, हमारी एक दूसरे से कोई पहचान नहीं है। तो भंकुल जी ने जब बोला कि ये कंटेंट ना बनाएं, ये ना करें, 7 महीने तक ड्रामा करते रहे, बच्चा हो गया, उसके बाद इनका ड्रामा 7 महीने से चालू था, ये लोग सारे चुप थे। उसके बाद जब बच्चा हो गया, ये लोग देखने गए, तो भी आपने ध्यान दिया होगा कि किसी के भी चैनल में बच्चे का चेहरा नहीं दिखाया गया, बच्चे का चेहरा भी इन्हीं के चैनल पर दिखाया गया। सब कुछ इनके हिसाब से हो रहा था, लेकिन इनके ड्रामे खत्म नहीं हो रहे थे। अब देखिए, जब घर में बच्चा होता है किसी के, आप लोगों के घर में भी बच्चा होता है, आपके बहन का, आपके छोटी बहन का, आपके छोटे भाई का, आप लोग देखने नहीं जाते? अगर आप लोग 4 फोटो क्लिक कर लोगे और आपका बहन का या भाई का लाइफ का स्पाउस जो है आपसे लड़ने झगड़ने लग जाए, वहीं पे हाहाकार मचाए, तो आपको बुरा नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो झिंगुर ने इसलिए बोला था कि मेरी माँ जाके रुकना चाहती थी, लेकिन उन लोगों ने बोला हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, ताकि वो ना रुके। उन लोगों को बेसिकली इनको दूर रखना था, तो वो वाली चीजों के ऊपर इनका अग्रीमेंट नहीं हो पा रहा था। तो झिंगुर ने जब दुखी होके एक वीडियो बना दिया, ये बोल के कि ऐसा है वैसा है फलाना ढिमकाना, तो फिर अगेन काफी हाहाकार मचा। वो वीडियो प्राइवेट हुआ, फिर वो वीडियो वापस अप हुआ। उसके बाद लड़ाइयाँ और बढ़ी, जब झिंगुर ने बोला कि अपने हमको मत बुलाया करो और हमने तुम्हारे लिए इतना स्टैंड लिया, ये लिया वो लिया, और जब अंकुश गाली दिए जा रहा, तो फिर छोटी बहन ने अचानक से स्टैंड ले लिया, जहां से उसकी इमेज हो गई बहुत खराब। उसके बाद लड़ाइयाँ होती रही। उसके बाद वो अपने बच्चे को लेकर के चली गई है अपने घर, और अब वो नहीं आ रही है।
और अब उसके आने का कंडीशन मैं आपको बता चुकी हूँ। और आई गेस सिमिलर कंडीशन दूसरे साइड से आई है कि तुम अपने घर नहीं जाओगी या तुम अपनी बहन के पास नहीं जाओगी, तुम ये नहीं करोगी, तुम वो नहीं करोगी। तो ये है पूरी लड़ाई का जो है ना सार, मैंने आज आपके सामने रख दिया। तो इसमें आप लोग डिसाइड करिए कि गलत कौन है। अगर आपके घर में ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे आपके छोटे भाई या बहन को बेबी हो और उसका स्पाउस आपको ना उसके पास जाने देना, उसके पास बहुत अच्छी जिंदगी। देखिए एक चीज तो बनी बात है ना कि पूरी ब्लॉगर्स की फैमिली और जो हमारे इंडियन ब्लॉगर्स हैं अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी चीज, छोटी बड़ी चीज उनको ब्लॉगिंग में दिखानी ही होती है। तो ये सारी कंटेंट की लड़ाई है जो बहुत सीरियस हो गई है। मैं अभी भी कहूंगी कि कंटेंट बनता रहेगा, ऐसे 1000 कंटेंट का मौका देगा ऊपर वाला। हो सके तो ये फालतू चीजों के ऊपर जो आप लोगों ने लड़ाई की है और रायता फैलाया ना पूरे यूट्यूब पे, उसको साफ करिए खुद से आकर के, अपने अपने साइट की पूरी स्टोरी बताइए और सब्सक्राइबर्स को कंफ्यूज करना बंद करिए क्योंकि बहुत ज्यादा हो रहा है। तो मैं नहीं बोलती कि कौन सही है कौन गलत है, ताली दोनों हाथ से बजती है। दूसरे साइड से, इस साइड से जहाँ पे बच्चा है इसका, उस साइड से भी बजी होगी ताली। बट एक चीज आप लोग के कमेंट से बहुत क्लियर है कि आप दोनों में से कोई भी बच्चे के लिए रेडी नहीं था, कोई भी बच्चे के लिए रेडी नहीं था। तो आप लोग मुझे एक बात बताइएगा, बच्चा भी आपने कंटेंट के लिए पैदा किया कि लड़ाई उसी के लिए हो रही है ना, उसी के लिए हो रही है ना। उसको एक अच्छी लाइफ दो, उसको एक घर में सबका प्यार दो, वो नहीं कर रहे हैं आप लोग लड़ाई झगड़े में बिजी हो गए हैं। तो ये सारा कांड हो रखा है। इन लोग आपको कंफ्यूज करके रख देंगे और उसके बाद जब आप लोग गेस वर्क करके अपना अपना फेवरेट चूज करके नीचे कमेंट करेंगे ना, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है और इन लोग आपको बताएंगे भी नहीं। तो इन लोग के इस लड़ाई झगड़े को ज्यादा एंटरटेन मत करिए। आप एंटरटेन करना बंद करेंगे तो ये लड़ाई झगड़ा अपने आप बाहर आएगा। या तो आप लोग, और आप लोगों से मैं बोलना चाहती हूँ, आप लोग या तो पूरा अपना मैटर यूट्यूब पे बता दीजिए या बिल्कुल पुल ऑफ कर लीजिए उससे और ये ड्रामा बंद कर दीजिए एकदम, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। एंड आई एम सॉरी कि ये वीडियो इतना लंबा हो गया है। तो टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे। बाय।